हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अगर आप रियली में चाहते हैं कि आपको एक आरआरबी एनटीपीसी की सीट मिले एंड आपकी जॉब लग जाए, तो गाइस मेरी बातों को ना ध्यान से सुनना गाइस। आपने ये तो देखा होगा कि बहुत सारे टीचर्स क्या होते हैं, बताते हैं कि इस बार नहीं इतनी कट ऑफ जाने वाली है, वाली कट ऑफ जाने वाली है, तो इस बार ऐसे फॉर्म भर देना, इस वाले रीजन से हैं। तो आपने फॉर्म भी भर दिए होंगे वैसे तो, क्योंकि फॉर्म तो फिल हो चुके हैं एंड ये वाली एक अच्छी बात भी, इससे बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि गाइस आपको ना बस खाली कट ऑफ पे ध्यान नहीं रखना, आपको हाईएस्ट मार्क्स पे क्रॉस करने पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये तो ही बेसिक सी बात। देखो मैं बताता हूँ रियलिटी क्या है आखिर। देखो, आप तो एक बिगिनर या फिर जो 1 डेढ़ साल से तैयारी में लगे हुए हो, बट गाइस कंपटीशन रियली में इतना ज़्यादा है ना कि जो 4-5 साल से स्टूडेंट लगे हुए हैं, जो एसएससी के स्टूडेंट है, सीजीएल के हैं एंड अभी एसएससी के भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, वो भी अब एनटीपीसी में आने वाले हैं, वो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो सोच सकते हो ना गाइस कितना ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। और बच्चे कहाँ से 4-4 5-5 साल से लगे हुए हैं एंड आप एक बिगिनर हो या फिर जो मॉडरेट हो या फिर फर्स्ट टाइम पे ऐसे देने वाले हो। तो सोच सकते हो ना गाइस क्या ही होने वाली है। एंड जिसकी सीट्स है वो 8,000 हैं और बच्चों ने कितने फॉर्म भरे हैं, 50 लाख के आसपास, बल्कि ज़्यादा ही है इससे, है ना। तो ये तो गाइस आपको पता चल गया होगा इसकी आखिर रियलिटी क्या है। एंड गाइस मैं ना इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर आप बिगिनर हो या फिर मॉडरेट हो या फिर आपने लगभग सब सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया है एंड मॉक में आपका ना स्कोर बढ़ नहीं रहा, तो फिर उसको कैसे करेंगे। या फिर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, बस खाली सोच रहे हो कि आगे पढ़ने का, तो ये 3 महीने में आप कैसे क्रैक करोगे, तो मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। एंड गाइस मैंने आपको सबसे पहले इस पूरा सिलेबस के बारे में बता देता हूँ एंड इसमें कैसे-कैसे एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि इसमें ना काफ़ी बिगिनर्स भी हैं तो उनको पता भी होना चाहिए एंड जो बिल्कुल ही बिगिनर है या फिर जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं तो उनके लिए, ठीक है गाइस। तो देखो मैं बताता हूँ एंड ये डिटेल में पता भी होना चाहिए कि आखिर क्या-क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है एंड प्रीवियस ईयर के हिसाब से कौन से टॉपिक आए थे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, तो मैं वो भी उस हिसाब से बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो गाइस यहाँ पे ना मैंने सबकी लिस्ट एक बार में एक ही पेज पे मैंने करके रख ली है, जहाँ पे सीवीटी 1 और सीवीटी 2 यहाँ पे मैं हर चीज़ के बारे में बता दूँगा आपको, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो इसमें ना सीवीटी 1 और सीवीटी 2 होते हैं, 2 टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, अलग-अलग टाइम पे। इसमें क्या होता है, सीवीटी 1 में क्या होता है कि जनरल अवेयरनेस होती है, मैथ होती है और रीजनिंग होती है, ठीक है। इसमें ना वो नहीं होता इंग्लिश वगैरह, ठीक है। टोटल 100 नंबर का होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं सीवीटी 1 में, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अगली बार में जीके ये थोड़ा ज़्यादा नंबरों का हो जाता है, लगभग 50% से थोड़ा कम होता है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स और ये और जितने भी नंबर है वो सब एक-एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है, ठीक है। देखो अब इस वाली बात पे ना मतलब ध्यान से देखना, ये जीके का सिलेबस है, ठीक है। देखो आखिर जीके सिलेबस में आता क्या-क्या है और पिछली बार के हिसाब से अगर मैं बताऊँ मैथ्स और रीजनिंग में जो कि अभी मैं दिखाने वाला हूँ, तो देखो इसमें करंट अफेयर्स आने वाले, मतलब करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वाले, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये तो आपको रट के जाना है। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया क्या होता है, इसमें ना कई तरह के आते हैं, जिसमें डांस वगैरह आते हैं, डांस, सिंगर, घरानास, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और पता नहीं बहुत सी चीज़ आती है, ठीक है। मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं आर्ट एंड कल्चर में, टेम्पल, नदी वगैरह और नहीं होता ज्योग्राफी की, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस और ये लगभग 10th तक की सारी साइंस आ जाती है इसमें। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब कि कंप्लीट हिस्ट्री आ जाती है इसमें, एंशिएंट हिस्ट्री से लेके और मॉडर्न हिस्ट्री तक की, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी आती है एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इसमें ये सारी पूरी जियोग्राफी आ रही है इसमें। पूरी इंडियन पॉलिटी आ रही है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि पूरी की पूरी पॉलिटी आ रही है इसमें, ठीक है। और जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड न्यूक्लियर प्लांट, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्लांट्स ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनियन टेक्नोलॉजी और ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज लेवल, ठीक है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स ये वगैरह, क्योंकि ये कंप्यूटर से वैसे आता है लेकिन मुश्किल है इससे, ठीक है। एंड फोन ऑफ इंडिया, पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो कि गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह होती हैं, फ्लोरा एंड फौना, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, मतलब इसमें ए टू जेड चीज़ें आने वाली है, चाहे हिस्ट्री वगैरह हो। उसके लिए साइंस है वो जो कि 10th तक की आने वाली, ठीक है। अब चलो बात करते हैं इसका मैथ का, ठीक है। देखो अगर पिछली बार की मैथ देखा जाए इसमें, तो उसमें डेटा एंड इंटरप्रिटेशन से एक क्वेश्चन आया था, ऐसे एक या दो क्वेश्चन आए थे। ये इससे 2 या 3 क्वेश्चन आए थे। टाइम डिस्टेंस
टीएसटी से 1-2 क्वेश्चन आए थे। देखो मैं इम्पोर्टेंट पे निशान लगा देता हूँ, या वरना आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है? एवरेज पे इतने क्वेश्चन आए थे इसमें, मैं ये सीधा दिखा देता हूँ, ठीक है? सबसे ज़्यादा किसमें आए थे? एवरेज से आए थे, नंबर से आए थे, परसेंटेज से आए थे, प्रॉफिट लॉस भी मान सकते हैं, रेशियो प्रपोर्शन और टाइम एंड वर्क। मतलब ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें हमेशा आते ही हैं। और यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सब तो आते ही आते हैं, ठीक है गाइस? चलो नोट करके रख लेना है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे रीजनिंग का। ये सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये हमेशा का एक ही टॉपिक्स हैं। मतलब इसमें आर्ग्यूमेंट्स एंड अजम्पशंस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से कितने क्वेश्चंस आते हैं हर टॉपिक से, ठीक है? और इसमें भी फिगर्स वगैरह और मैथमेटिकल ऑपरेशन, आर्ग्यूमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी, ये तो हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इनको तो बिल्कुल ही रट के चले जाओ, मतलब रट के नहीं, बिल्कुल ही पढ़ के, जितनी भी थ्योरी वगैरह होती है या फिर जितना भी होता है सब कुछ पढ़ के चला जाना है इसके बारे में, ठीक है? हाँ, तो अभी मैं बताता हूँ आखिर कैसे आप लोग एज अ बिगिनर या फिर मॉडरेट या फिर जिस सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया उसके हिसाब से कैसी स्ट्रेटजी रहने वाली है। इसमें ना मैं बुक लिस्ट वगैरह भी बता दूंगा, ठीक है? एंड कौन से टीचर से पढ़नी है मैं सब कुछ ही बताने वाला हूँ, ठीक है? देखो गाइस, हम लोग ना बिगिनर से चालू करने वाले हैं कि बिगिनर का क्या सीन, ठीक है? ऐसे बिगिनर मतलब जिसने अभी भी चालू किया एंड जिसने फॉर्म फर्स्ट टाइम ही भरा है, जिसको पहले पता नहीं था कुछ भी। तो अभी तो मैंने आपको सिलेबस वगैरह सब कुछ बता दिया, ठीक है? ऐसे ऐसे करना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना गाइस, अभी बचे हैं लगभग 3 महीने, ठीक है? 3 महीने बचे हैं। 3 महीने में आखिर क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले अगर आप कॉलेज वगैरह जाते हो तो अ, आपको ना एक डेडिकेटेड टाइम टेबल पहले बनाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करते हो घर पे तो वो तो अलग बात है, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है। अभी 3 महीने बचे हैं। अभी ना गाइस कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अब रट के बिल्कुल पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें ना इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है जीएस पे, ठीक है? एंड देखो रीजनिंग तो होती ही इंपॉर्टेंट है, एंड मैथ तो मैथ है गाइस, ठीक है? उस पे तो फोकस करना ही करना है। देखो अगर आप कॉलेज जाते हैं ना तो आप सबसे पहले आप क्या करो, आप लोग सुबह से 7 बजे से पहले तैयार हो जाओ और 12 बजे तक तो पहली बात तो पढ़ते रहो, वो भी सिर्फ जीएस। क्योंकि जीएस में ना इतना सारा टॉपिक है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, इसमें सब कुछ ही आ जाता है, ठीक है? सबसे पहले तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है? देखो 5 घंटे उसमें ब्रेक वगैरह लेते रहो, 5 घंटे पढ़ो सिर्फ जीएस, क्योंकि अभी 3 महीने बचे हैं एंड उसमें भी रिवीजन वगैरह इतना सब कुछ है, ठीक है? तो समझ सकते हो ना? और आप लोग एक बिगिनर भी हो, तो आपने पहले कभी ऐसा कुछ पढ़ा नहीं होगा, मतलब पढ़ा तो होगा लेकिन इतना सब पता नहीं होगा। स्मार्ट कल्चर वगैरह ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? तो 5 घंटे ने ये पढ़ ही लेना है, फिर मैथ को भी लगभग 2 घंटे तो दे ही देने का ही। एंड रीजनिंग में अगर आप पीवाईक्यूज भी लगाओगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक है? पीवाईक्यू भी अगर लगाओगे तो भी काम हो जाएगा रीजनिंग में, ठीक है? और अगर शाम के टाइम में अगर आपको टाइम मिलता है, ये उनके लिए जो मतलब कॉलेज वगैरह नहीं जाते, ठीक है? हाँ, तो आप शाम के टाइम 1-2 घंटे रिवीजन भी कर सकते हो सोते टाइम पे, ठीक है? वो जी के जी इसका। एंड जो आपको संडे होता है उस टाइम पे कुछ भी नहीं करना हो रहता ना, तो संडे को बस खाली आप लोग रिवीजन रिवीजन करो तो ऐसे हो जाएगा, अगर टाइम टेबल बना के ऐसे हिसाब से चलोगे, क्योंकि अब तो वैसे टाइम टेबल का भी टाइम निकल चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाओ और रिवीजन कर पाओ, ठीक है? मैं ना गाइस बताता हूँ कि मेन चीज़ जो कि आखिर बुक लिस्ट कौन कौन सी होने वाली है एंड आप लोग पीवाईक्यूज कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आखिर पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगी, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो बुक्स तो मेरे ख्याल से आप लोग सबसे पहले बुक्स के चक्कर में नहीं पड़ो, क्योंकि हर एक टीचर मतलब अपनी अलग-अलग ही बुक बताता है। मेरे ख्याल से आप लोग कोई भी यूट्यूब पे अगर फ्री में पढ़ना चाहते हो तो वैसे पढ़ो, वरना तो पेड बैच खरीद सकते हैं, हैं? एंड उस हिसाब से अपना बुक्स भी खरीद लेना फिर, हैं? बुक्स की बात करें तो यूट्यूब पे कोई भी एक टीचर पकड़ो एंड उसी पे स्टिक रहो, उसने जो-जो कराया सब कुछ ही पढ़ डालो। जैसे अभी तो नया तो अभी सिलेबस आने है, तो एसएससी सीजीएल का हो चुका है, तो आप लोग चाहें तो उसका देखो, लेकिन ऐसा देखो कि बिल्कुल टॉपिक वाइज़ सब कुछ ही देख डालो। जैसे मैथ में होगा, तो मैथ में तो सब कुछ ही चल जाता है ना, चाहे फिर वो सीजीएल की पढ़ रहे हो या फिर कैसी, तो बस सीजीएल की वो थोड़ी और ज़्यादा हाई लेवल की होती है। लेकिन आप लोग क्या करो, स्टार्टिंग जैसे कि पूरी प्लेलिस्ट है स्टार्टिंग के 8-10 वीडियो देखो, क्योंकि उसी टाइम 8-10 वीडियो देखो और उसी टाइम पे ना क्या होता है, वो लोग क्लियर कर देते हैं आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? ऐसे कर सकते हो या फिर अपनी तरफ से आप लोग कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल देख सकते हो एंड सिर्फ उसी पे एक पे स्टक करो। ऐसे अलग-अलग करोगे तो फिर ऐसे टाइम चला जाएगा, ठीक है? और सबसे पहले गाइस टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, ठीक है?
एंड अभी बात करते हैं जो जिन स्टूडेंट ने काफ़ी सिलेबस अभी कंप्लीट कर लिया है बट उनके भी मॉक में ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे, तो मॉक में ज़्यादा नंबर लाने के लिए देखो क्या करो, सबसे पहले तो मॉक पे मॉक लगाओ एंड जिस टॉपिक में, मतलब आप लोग टॉपिक पे भी ध्यान रखो कि आखिर जिस टॉपिक में आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो उस टॉपिक को आप लोग एक अलग कॉपी में नोट करके रख लो कि आखिर में इस टॉपिक में कम आया, तो उसको पूरा ना फिर यूट्यूब पे सर्च करके पूरा ऐसा घोल लो, पूरा उसको पढ़ डालो, ठीक है? एंड देन आप लोग ऐसे मॉक लगाते रहो, पीवाईक्यूज़ तो मत ही भूलना क्योंकि टेक्स्ट बुक के यहाँ पे मिल जाएँगे, वो भी फ्री में मिल जाते हैं उसमें, ठीक है? स्टार्टिंग के बिना परचेज़ किए हुए। तो स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने भी वैसे ऐसे ही किया था, ठीक है? एंड जैसे आप मॉक वगैरह लगा रहे हो उसमें उसका ये टॉपिक का ध्यान रखो कि कौन-सा टॉपिक है एंड इस पे भी ध्यान रखना कि ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम अगर चला जाता है ना किसी भी टॉपिक में तो फिर बेकार ही है फिर तो, ठीक है? तो इसका भी ध्यान रखना गाइस। वैसे सिंपल चीज़ें हैं, उस टाइम टेबल आपको खुद का ही बनाना पड़ेगा क्योंकि सबकी अलग-अलग कंडीशन होती है, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है?